हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आ गया मैं आपके लिए एक और नई सीरीज लेके। इसमें मैं आपके लिए हिंदी के टॉप 200 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। इस पार्ट में मैं आपके लिए उपसर्ग और प्रत्यय बताने वाला हूँ। ये वही क्वेश्चन है जो हर बार परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं, और ये रिपीटेड क्वेश्चनों का ये पार्ट 2 है हमारा। हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, और इसके बाद मैं पार्ट 3 लेके आऊँगा। उसमें भी मैं आपको 200 क्वेश्चन लेके आऊँगा जो हर बार परीक्षा में रिपीट हुए हुए क्वेश्चन होंगे। और चलते हैं फ्रेंड अपने वीडियो की तरफ। देखते हैं फ्रेंड, पहले उपसर्ग का हम परिचय जान लेते हैं। क्या होता है उपसर्ग? तो फ्रेंड देखिएगा, उपसर्ग उपसर्ग का परिचय। उपसर्ग जो होता है, उप का मतलब होता है उप, और दूसरा होता है सर्ग। इसमें उप जो होता है उसे समीप बोलते हैं, और सर्ग जो होता है वो दृष्टि करना का अर्थ होता है। सर्ग का अर्थ क्या होता है? सृष्टि करना। उप का अर्थ होता है समीप, और सर्ग का अर्थ सृष्टि करना। किसी शब्द के समीप आकार नया शब्द बनाना है। किसी शब्द के समीप आकार का नया शब्द बनाने को ही हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के कई नाम हैं। आदि, आदि प्रत्यय, व्युत्पत्ति मूलक प्रत्यय, रचनात्मक प्रत्यय, ये सभी क्या हैं? उपसर्ग के नाम हैं। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट है उपसर्ग की परिभाषा। तो जान लेते हैं फ्रेंड उपसर्ग की परिभाषा के बारे में थोड़ा सा। उपसर्ग की परिभाषा देखिए, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे पराक्रम, पराजय, पराभाव, पराधीन, पराभूत। पराक्रम में देखिएगा फ्रेंड, परा उपसर्ग लगा हुआ है। पराजय में भी परा उपसर्ग लगा हुआ है हमारा। पराभव में भी हमारा परा उपसर्ग लगा हुआ है। पराधीन में भी हमारा परा उपसर्ग लगा हुआ है। पराभूत में भी हमारा परा उपसर्ग लगा हुआ है फ्रेंड। चलते हैं फ्रेंड, देखते हैं आगे क्या दे रखा है हमें। आगे दिया है अति। पहले हमें उपसर्ग दे रखा है और बाद में शब्द है अति। अति जो उपसर्ग लगा हुआ है अत्यंत। अत्यंत में क्या उपसर्ग लगा हुआ हमारा? अति उपसर्ग लगा हुआ है। चिरायु में चिर उपसर्ग लगा हुआ है हमारा। स्योग में सु उपसर्ग लगा हुआ है हमारा। अपकीर्ति में हमारा अप उपसर्ग लगा हुआ है। प्रख्यात में हमारा प्रा उपसर्ग लगा हुआ है फ्रेंड। देखिएगा, ये हमारा 2004 में आया था, और ये सारे हमारे 2004 के हैं। ये 2008 में आया था, ये 1996 में क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड। मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो हर बार परीक्षा में पूछे गए होंगे और रिपीटेड क्वेश्चन होंगे। मैं विदाउट रिपीटेड क्वेश्चन आपके लिए लेके नहीं आया हूँ। मैं वही क्वेश्चन कराता हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिएगा फ्रेंड, ये क्वेश्चन हमारे 2004 में पूछे गए हैं। विज्ञान, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? विज्ञान में हमारा बी उपसर्ग लगा हुआ है फ्रेंड। विदेश में हमारा बी उपसर्ग लगा हुआ है। ये फ्रेंड हमारे 2008 में पूछे गए क्वेश्चन है। उत्थान, उत्थान में हमारा उत उपसर्ग लगा हुआ है। उपकार, उपकार में हमारा उप उपसर्ग लगा हुआ है। उपकार में उप उपसर्ग लगा हुआ है। निर्वाह में हमारा निर उपसर्ग लगा हुआ है। बढ़ते हैं फ्रेंड अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा फ्रेंड, ये रेलवे में पूछे गए प्रश्न है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये हमारा 1997 में आए थे क्वेश्चन। 1997 में की जो रेलवे परीक्षा होती उसमें आए थे। ये पहला है हमारा प्रत्युपन्नति। प्रत्यु उत्पन्न मति में हमारा प्रत्यु उपसर्ग लगा हुआ है हमारा। अस्पश्य में हमारा आ उपसर्ग लगा हुआ है हमारा। आगमन में हमारा आ उपसर्ग लगा हुआ है। निबंध में हमारा नी उपसर्ग लगा हुआ है हमारा। और ये हमारे 1998 में क्वेश्चन आए हुए थे। प्रतिकूल में हमारा प्रति उपसर्ग लगा हुआ है हमारा। अत्याचार में हमारा अति उपसर्ग लगा हुआ है। अव्यवस्था में हमारा आ उपसर्ग लगा हुआ है। परिजन में हमारा परि उपसर्ग लगा हुआ है। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट है फ्रेंड उपसर्ग के कार्य। देखिए फ्रेंड, उपसर्ग के कार्य बता देता हूँ। उपसर्ग के कार्य क्या क्या होते हैं। तो पहला कार्य क्या होता है उपसर्ग का? शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं ला पाते। उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं ला पाते। सेकंड है हमारा
शब्द के मूल अर्थ को उल्टा कर देते हैं फ्रेंड। शब्द का जो मूल अर्थ होता है उसको उल्टा कर देते हैं। नंबर 3 है हमारा, शब्द के मूल अर्थ में एक नवीन विशेषता ला देते हैं। शब्द के अर्थ में एक नवीन विशेषता ला देते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड हमारे उपसर्गों की संख्या। हमारे उपसर्गों की संख्या कितनी दे रखी है, कितने हमारे उपसर्ग होते हैं फ्रेंड। तो देखिएगा फ्रेंड, हमारे संस्कृत के उपसर्ग हमारे 22 होते हैं। संस्कृत में हमारे कितने उपसर्ग होते हैं फ्रेंड, 22 उपसर्ग होते हैं हमारे संस्कृत में। ये हमारे उपसर्ग हैं। अति उपसर्ग होता है, अधि। मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ फ्रेंड कौन कौन से हमारे उपसर्ग होते हैं। पहला अति होता है, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत या उद। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट है अप, दुर, दुष, नि, निहि या जिसे निस भी बोलते हैं हम। अगला है हमारा 14वां नंबर निर, परा, परि। और नेक्स्ट है हमारा प्रा या प्रति। इसके चलते मैं जूम के देता हूँ इसको फ्रेंड। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा बी, सम्र, अन्न। अन्न को हम नहीं या बुरा बोल सकते हैं हम। सु को हम अच्छा या सुंदर, सहज बोलते हैं फ्रेंड। ये हमारे उपसर्ग हैं, उपसर्गों के नाम दे रखे हैं फ्रेंड। इन्हें मैं फ्रेंड डिटेल में आपको बताऊंगा बाद में। पहले उपसर्ग जान लेते हैं हमारे। हिंदी में देखिए फ्रेंड हमारे 10 टाइप के उपसर्ग होते हैं फ्रेंड। हिंदी में जो हमारे उपसर्ग होते हैं वो 10 होते हैं। याद रखिए फ्रेंड, ये कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदी में उपसर्गों की संख्या बताइए। तो फ्रेंड जो हिंदी में उपसर्गों की संख्या है वो 10 होती है। पहला होता है हमारा आ या अन, जिसको अर्थ होता है हमारा रोकना, मना करना। नेक्स्ट है हमारा नंबर 2 अध। अध का होता है आधे या अपूर्ण। नंबर 3 हमारा ऊन। ऊन का होता है एक कम, उन, उनका एक कम। नंबर 4 हमारा औ का होता है अव या मना करना। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड दू। दू का होता है हमारा हीन या बुरा। अगला हमारा नी का होता है अभाव या विशेष या निषेध। विन का होता है हमारा निषेध करना। भर का हमारा ठीक या पूरा। कु का हमारा होता है बुरा या हीन। सु का होता है हमारा श्रेष्ठ के साथ। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट दे रखा है फ्रेंड उर्दू उपसर्ग। तो देखिए फ्रेंड, उर्दू में जो उपसर्गों की संख्या है वो हमारे 19 दे रखी है। 19 हमारे उपसर्ग होते हैं हमारे। पहला होता है फ्रेंड हमारा अल। अल का होता है निश्चित करना। दूसरा होता है हमारा एन। एन का होता है ठीक या पूरा करना। कम का अर्थ होता है हमारा थोड़ा या हीन। खुश का होता है अच्छा या शुभ। पांचवा है हमारा गैर। गैर का होता है हमारा भिन्न या विरुद्ध। दर का होता है मैं। ना का होता है अभाव। फिल में का होता है मैं या फ्री, अरबी में प्रति। वा का होता है हमारा अनुसार, में या से और। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट है फ्रेंड 10वां बद। बद का होता है हमारा बुरा या अशुभ। वर का होता है हमारा ऊपर या पर। वा का होता है हमारा साथ या अनुसार। विल का होता है हमारा साथ से में। विला का होता है हमारा अरबी में बिना। बे होता है हमारा बिना। ला होता है हमारा अरबी में इसका बिना भी होता है। निषेध भी होता है, अभाव भी होता है फ्रेंड। याद रखिए फ्रेंड, अभाव बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन आपके परीक्षा में। सर का अर्थ होता है मुख्य या श्रेष्ठ। हम का होता है संस्कृत राम से सात या सम्मान। हर का होता है फ्रेंड प्रत्येक। तो फ्रेंड याद रखिएगा कि उर्दू में उपसर्गों की संख्या हमारे फ्रेंड 19 होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी में उपसर्गों की संख्या 19 होती है। इसी के चलते हमारा प्रत्यय हमारा दे रखा है। देखिए फ्रेंड, ये भी क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं हमारे। ये लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड द्वारा आयोजित प्रत्यय से संबंधित प्रश्नोत्तर हैं जो आपकी परीक्षा में हमेशा पूछे गए हैं या वही रिपीटेड क्वेश्चन है। तो फ्रेंड देखिएगा, शब्द हमारा बतगढ़। बतगढ़ में हमारा फ्रेंड प्रत्यय बताना है फ्रेंड। प्रत्यय इसमें अगढ़। देखिए फ्रेंड, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हम कैसे पहचानेंगे प्रत्यय और उपसर्ग में अंतर क्या होता है फ्रेंड। तो उपसर्ग जो होता है हमारा वो शब्द के आगे जुड़ा होता है हमारा। उपसर्ग जो होता है हमारा शब्द के आगे जुड़ा होता है फ्रेंड। और प्रत्यय जो होता है फ्रेंड हमारा वो शब्द के पीछे जुड़ा होता है फ्रेंड। याद रखिए फ्रेंड कि प्रत्यय जो होता है हमारा वो शब्द के पीछे जुड़ा होता है। इसको याद करने की एक ट्रिक मैं आपको और बता देता हूँ। आप हमारे प्रदेश का नाम है उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश। तो देखिए फ्रेंड, उत्तर से हुआ हमारा उपसर्ग। उपसर्ग क्या है हमारा, पहले नंबर पर है, यानी कि आगे जुड़ा हुआ है। प्रत्यय से, प्रदेश से हुआ है हमारा प्रत्यय। प्रत्यय फ्रेंड पीछे लगा हुआ है, तो फ्रेंड ये प्रत्यय हमारा पीछे जुड़ा होता है शब्द में, और उपसर्ग जो होता है फ्रेंड हमारा आगे जुड़ा होता है। हम इसे याद रखेंगे फ्रेंड। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला शब्द हमारा घूमतू। घूमतू हमारा शब्द है, इसमें फ्रेंड प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय जो लगा हुआ होता है वो अंत में लगा हुआ होता है फ्रेंड, तो इसमें प्रत्यय लगा हुआ है अंतु। घूमतू में प्रत्यय लगा हुआ है अंतु। अगला है हमारा भनक। भनक में देखिए फ्रेंड प्रत्यय लगा हुआ हमारा अक। भनक में क्या प्रत्यय लगा हुआ हमारा, अक लगा हुआ है। वेलन, वेलन में हमारा अन प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा शब्द चितेरा। चितेरा में हमारा एरा प्रत्यय लगा हुआ है फ्रेंड। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया आपकी परीक्षा में। चितेरा में प्रत्यय क्या लगा हुआ हमारा, एरा प्रत्यय लगा हुआ है। अच्छाई, अच्छाई हमारा ई प्रत्यय लगा हुआ है हमारा। नैतिक में हमारा का प्रत्यय लगा हुआ है। मझला में हमारा ला प्रत्यय लगा हुआ है फ्रेंड। नेक्स्ट है फ्रेंड, ऐसे ही चलते हैं हमारा शब्द रचना, वाक्य रचना का पुनर्लोकन। देखिए फ्रेंड, मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड, नीचे की देता हूँ जिससे कि आपको साफ दिखाई दे सके। स्वरयुक्त व्यंजन क्या कहलाते हैं हमारे, अक्षर कहलाते हैं हमारे। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण या समूह को हम क्या कहते हैं फ्रेंड, तो उसे हम शब्द कहते हैं। शब्द वह होता है फ्रेंड जो निश्चित अर्थ को प्रकट करे या वर्ण समूह को कहते हैं हम शब्द। इससे ही चलते हमारा नेक्स्ट, शब्द के कितने भेद होते हैं फ्रेंड, तो हमें याद रखना है फ्रेंड कि शब्द के हमारे 8 भेद होते हैं। शब्द के हमारे कितने भेद होते हैं फ्रेंड, 8 भेद होते हैं। किताब घर कैसा शब्द है फ्रेंड, तो किताब घर जो हमारा एक संकर शब्द है फ्रेंड। तहसीलदार कैसा शब्द है, तहसीलदार हमारा संकर शब्द है। देखिए फ्रेंड, ये शब्द जो है, ये तहसीलदार, किताब घर, ये हमारे शब्द हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। इन शब्दों के बारे में आपको फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इन शब्दों को पहचानने की क्या ट्रिक होती है। अभी हम इस क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, हमारा पहला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा खन खन कैसा शब्द है, तो खन खन है हमारा धन्यात्मक शब्द है फ्रेंड हमारा। रिक्शा संबंधी शब्द हमारा, तो रिक्शा हमारा जापानी भाषा का शब्द है। बेगम या दरोगा या चाकू किस भाषा का शब्द फ्रेंड, तो ये हमारे तुर्की भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट शब्द हमारा हिमालय। हिमालय कैसा शब्द है, हिमालय एक यौगिक शब्द है, क्योंकि हम हिमालय को लिखते हैं हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय। तो देखिए फ्रेंड, यौगिक शब्द वो होते हैं जो 2 शब्दों के मेल से बने होते हैं। हिम इसमें अलग हो जाएगा और आलय इसमें अलग हो जाएगा, तो हिमालय एक यौगिक शब्द हो जाएगा फ्रेंड। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट है पीताम्बर। पीताम्बर क्या है, पंचानन व रावण कैसा शब्द है, पीताम्बर, पंचानन व रावण क्या शब्द है, ये समासपूर्ण शब्द है हमारे फ्रेंड। इससे चलते हमारा नेक्स्ट है अत्यंत। निर्वाह में क्रमशः कौन सा उपसर्ग निहित है, तो फ्रेंड्स में अति उपसर्ग और निर उपसर्ग लगा हुआ है हमारा। अत्यंत में हमारा अति उपसर्ग लगा हुआ है हमारा, और निर्वाह में हमारा निर उपसर्ग लगा हुआ है फ्रेंड, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड हमारा अध्यक्ष। 29 में क्रमशः कौन सा उपसर्ग निहित है, तो देखिए फ्रेंड, हमारा अध्यक्ष में हमारा अधि उपसर्ग लगा हुआ है फ्रेंड। फ्रेंड ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हर बार परीक्षा में रिपीट होता रहता है। अध्यक्ष में हमारा अधि उपसर्ग लगा हुआ है हमारा, और 29 में हमारा उन उपसर्ग लगा हुआ फ्रेंड, याद रखिएगा। हमारा उपसर्ग में हमारा उन उपसर्ग लगा हुआ है हमारा। इसी के चलते फ्रेंड हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो उपसर्गों की 3 संख्या है। संस्कृत में उपसर्ग 22 है हमारे, हिंदी में उपसर्ग 10 है हमारे, उर्दू में उपसर्गों की संख्या हमारी 19 है। फ्रेंड ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होते रहते हैं, ये आपको याद रखने हैं। इसी के चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अनु उपसर्ग का अर्थ है, देखिए फ्रेंड, जो अनु उपसर्ग है इसका अर्थ क्या है, बाद में या पीछे साथ। ये कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा सु उपसर्ग का क्या अर्थ है, सु का अर्थ है अच्छा, सुंदर या सहज। वा का अर्थ है उर्दू उपसर्ग से, वा किससे संबंधित है, उर्दू उपसर्ग से है। नेक्स्ट हमारा अद उपसर्ग संबंधित है, तो अद उपसर्ग जो हमारा वो हिंदी उपसर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा लुटेरा ठकुराइन में क्रमशः प्रत्यय है, तो इसमें एरा और आइन प्रत्यय लगा हुआ है फ्रेंड। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो प्रत्यय धातुओं में अंत में लगे होते हैं वे क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। फ्रेंड याद रखना है, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगे होते हैं वे हमारे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा जिस प्रत्यय से बने शब्द से
कर्ता कर्ता को बोध हो वह कृतवाचक या कृदन कहलाते हैं हमारे। नेक्स्ट हमारा जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगकर उन्हें नए शब्द बनाते हैं वे क्या कहलाते हैं हमारे, वे तांदित प्रत्यय कहलाते हैं, तांदित प्रत्यय। नेक्स्ट है हमारा जिससे क्षमता का बोध हो वे क्या कहलाते हैं, तो फ्रेंड वे हमारे सदस्यवाचक तांदित कहलाते हैं हमारे। नेक्स्ट हमारा उपसर्गों के नाम है तो आदि प्रत्यय। नेक्स्ट हमारा व्युत्पत्ति मूलक प्रत्यय। नेक्स्ट हमारा रचनात्मक प्रत्यय। याद रखना फ्रेंड ये आपको। अब फ्रेंड चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो मैं आपको लेकर आया हूँ फ्रेंड, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ये 200 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है फ्रेंड जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। ये वही क्वेश्चन है जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं और परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं। ये वही रिपीटेड क्वेश्चन ही मैं आपकी परीक्षा के लिए लेकर आया हूँ जो आपकी आने वाली परीक्षा, ये चल रही परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिएगा फ्रेंड, हमारा पहला है हमारा पाठ। पाठ हमारा और ए है हमारा पाठ। देखिए फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, आपको मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बी का है 4 3 2 1, यानी कि फ्रेंड मैं बता देता हूँ इसका। देखिएगा ए का हो जाएगा हमारा पाठ, पाठ का हो जाएगा हमारा अक, चाल का हो जाएगा हमारा आक, झटक का हो जाएगा हमारा आ, पशु का हो जाएगा हमारा ई। देखिएगा फ्रेंड हमारा इसमें दे रखा है हमें धातुओं की संख्या से सुमेलित कीजिए। तो पाठ में हमारा क्या है, हमारा आ लगा हुआ है हमारा। पाठ में क्या लगा फ्रेंड, हमारा आ लगा हुआ है हमारा। चाल में हमारा आक लगा हुआ, आक प्रत्यय लगा हुआ हमारा। झटक में हमारा झटक में क्या प्रत्यय लगा हुआ, झटक में हमारा आ प्रत्यय लगा हुआ है। पशु में हमारा एक प्रत्यय लगा हुआ है फ्रेंड। इससे ही चलते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड बी। ए का 4, बी का 3, सी का बी ठीक हो जाएगा। देखिए फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2। अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है। फ्रेंड ये अधिकारी वाला हमेशा रिपीट होता रहता है। ये फ्रेंड आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए फ्रेंड ये क्वेश्चन भी वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन है जो 22 तारीख 2018 को आया था। अधिकारी में फ्रेंड उपसर्गों की उपसर्ग बताना है कि अधिकारी में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड अधिकारी में हमारा अधि उपसर्ग लगा हुआ है हमारा, इसका बी आंसर सही हो जाएगा हमारा। इससे ही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है फ्रेंड। तो बताना है फ्रेंड आ उपसर्ग जो है वो किस में नहीं लगा हुआ है, बताइएगा फ्रेंड। देखिए फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुज। अनुज में जो है आ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। अथक में देखिए फ्रेंड हमारा आ उपसर्ग लगा हुआ है। अथक हम क्या लिखते हैं, आ प्लस कथ लिखते हैं। अभेद तो आ प्लस भेद होता है हमारा। अचूक तो आ प्लस चूक होता है हमारा। लेकिन अनुज एक पूरा शब्द है हमारा, तो अनुज में हमारा वो आ उपसर्ग नहीं लगा हुआ हमारा। इसी के चलते फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित शब्द में से नी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो फिर बताना है कि नी प्रत्यय किस में नहीं लगा हुआ है। तो नौकरानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौकरानी में कोई नी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है क्योंकि नौकरानी एक पूर्ण शब्द होता है, इसलिए नौकरानी में कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ हमारा। और शेरनी में हमारा नी प्रत्यय लगा हुआ है। मोरनी में भी हमारा नी प्रत्यय लगा हुआ है। कुटनी में भी हमारा नी प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 5। उपसर्ग वह शब्दांश है जो, इसका राइट आंसर होगा किसी शब्द के आगे जुड़ता है। उपसर्ग क्या होता है फ्रेंड, शब्द के आगे जुड़ता है। मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश से फ्रेंड, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या है, आगे आता है, तो उपसर्ग हमारा आगे जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अध्यक्ष में उपसर्ग है हमारा, तो अध्यक्ष में फ्रेंड हमारा अधि उपसर्ग हो जाएगा। अधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा संग्राम में उपसर्ग बताइएगा। तो संग्राम में हमारा सम उपसर्ग हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा 8वां क्वेश्चन सावधानी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो सावधानी में हमारा ई प्रत्यय लगा हुआ है हमारा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा जिंदगी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो जिंदगी में हमारा दगी प्रत्यय लगा हुआ है फ्रेंड, याद रखिएगा काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
जिंदगी में हमारा दगी प्रत्यय लगा हुआ है, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है फ्रेंड? तो इसकी क्या है, ये उपसर्ग हो जाएगा हमारा, सी उसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, याद रखिएगा फ्रेंड, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आगमन में उपसर्ग बताइए। तो आगमन में हमारा क्या उपसर्ग है? आगमन में हमारा उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा हमारा। इससे के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, रसोईया में प्रत्यय है। तो रसोईया में हमारा ये प्रत्यय लगा हुआ हमारा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, उपसर्ग बताइए। तो अतेंद्री में हमारा कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अतेंद्री में हमारा अति उपसर्ग लगा हुआ है, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय हैं। तो धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय हैं, कृत्य प्रत्यय लगा हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 15, बा उपसर्ग किस में है? तो बा उपसर्ग हमारा बदौलत में क्या है हमारा, बा उपसर्ग लगा हुआ है हमारा। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा, देखिए फ्रेंड ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है और हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन है, दुकाल में कैसा उपसर्ग है? तो दुकाल में हमारा हिंदी उपसर्ग है फ्रेंड, याद रखिएगा फ्रेंड, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। दुकाल में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? दुकाल में हमारा हिंदी उपसर्ग लगा हुआ है, ऑप्शन सी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, मच्छरदानी में प्रत्यय है। तो फ्रेंड बताना फ्रेंड कि मच्छरदानी में क्या प्रत्यय लगा हुआ है। मच्छरदानी शब्द में प्रयुक्त के लिए सही विकल्प चुनिए। मच्छरदानी, मच्छरदानी में क्या हमारा दानी प्रत्यय लगा हुआ है हमारा फ्रेंड, दानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 18, उत्कर्ण, उत्कर्ण में हमारा प्रत्यय बताना है फ्रेंड। उत्कर्ण में हमारा उत प्रत्यय लगा हुआ है फ्रेंड हमारा, उपसर्ग बताना है फ्रेंड, सॉरी इसमें उत्कर्ण में हमारा उपसर्ग बताना है, तो उत्कर्ण में हमारा उत उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा सुशिक्षित में उपसर्ग बताइए। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, सु इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20, धड़ाक में प्रत्यय है। तो धड़ाक में फ्रेंड हमारा क्या प्रत्यय हो जाएगा? धड़ाक में हमारा आक प्रत्यय हो जाएगा फ्रेंड, इसका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, आक। आक प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है हमारा? ये पीछे लगा हुआ होता है फ्रेंड, आपको मैंने बता रखा है। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 21, 19 शब्द में उपसर्ग। तो फ्रेंड 19 में हमारा उन उपसर्ग हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो बहाव में हमारा आव प्रत्यय लगा हुआ है फ्रेंड। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 23, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है फ्रेंड? तो ये हमारा उर्दू फारसी भाषा का है। ये फ्रेंड काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड ये हमारा यूपी उत्तर प्रदेश वन रक्षक के तहत हमारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है हमारा। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, निम्नलिखित पद में कौन सा पद बया प्रत्यय लगाने से बना है? तो ये हमारा खवैया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी खवैया। खवैया क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा खवैया। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? तो फ्रेंड ये देखिए ओढ़ना में हमारा उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, ओढ़ना इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 26, असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो असुरक्षित शब्द में फ्रेंड हमारा आ प्लस सु उपसर्ग लगा हुआ है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 27, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो फ्रेंड जो अधिमानता है इसमें हमारा अधि उपसर्ग लगा हुआ है, अधि इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। इससे चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 28, देखिए फ्रेंड इसमें दे रखा है उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है? कोटि का चिन्हित कीजिए, विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है फ्रेंड। तो ये हमारा तत्सम उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा 29, प्रत्यय होता है। तो फ्रेंड बताना फ्रेंड कि प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय होता है फ्रेंड हमारा शब्दांश, शब्दांश प्रत्यय क्या होता है हमारा फ्रेंड? शब्दांश होता है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 30, उपसर्ग को कहते हैं। तो उपसर्ग को हम क्या कहते हैं? शब्दांश। सॉरी फ्रेंड ये उपसर्ग को हम कहते हैं शब्दांश और प्रत्यय को हम बोलते हैं पदांश। ये हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें फ्रेंड ये गलत दे रखा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो ऑप्शन सॉरी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड पदांश, और उपसर्ग को बोलते हैं हम शब्दांश। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 31,
लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया। रेखांकित शब्द है तो ये फ्रेंड क्या हो जाएगा, ये उपसर्ग हो जाएगा हमारा। लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 32। हिंदी में शब्दों के बाद में जोड़े जाने वाले शब्दांशों को कहते हैं, तो फ्रेंड उसको बोलते हैं हम, देखिए फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा। शब्दों में हिंदी शब्दों में बाद में जोड़े जाने वाले शब्दांशों को कहते हैं, तो फ्रेंड इसका परसरक बोलते हैं। परसर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संज्ञा नहीं होगा इसका, सर्वनाम भी नहीं होगा, विशेषण भी नहीं होगा, परसरक जो है इसका फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 33। इनमें से निर उपसर्ग नहीं है, तो बताना है फ्रेंड कि निर उपसर्ग जो है वो किस में नहीं लगा हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 34। आहट, आवट, आस आदि में किस प्रकार के तंद्रित प्रत्यय लगे हुए हैं, तो फ्रेंड ये भाववाचक प्रत्यय लगे हुए हैं, इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 35। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है, तो बताना है कि फ्रेंड प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग क्या है हमारा, तो प्रति हमारा उपसर्ग है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है, तो औपचारिक शब्द में हमारा एक प्रत्यय लगा हुआ है हमारा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है, तो बताना है फ्रेंड उद्देश्य में कर्ता के साथ क्या रहता है, कर्ता विस्तार रहता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता है, तो इसमें चिट्ठियां जो है हमारा वो कर्ता हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद हैं, तो प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसने मान लिया कि दोष उसका है, ये क्या है फ्रेंड मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 41। बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए, तो बच्चे खेल रहे हैं ये क्या है हमारा आज्ञावाचक है, बच्चे खेल रहे हैं, सॉरी फ्रेंड बच्चे खेले हमारा विधानवाचक या विधान वाक्य हमारा कहलाएगा, बच्चे खेल रहे हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 42। जिस वाक्य में इसलिए, और, क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चयबोधक शब्द जुड़े होते हैं उस वाक्य को क्या कहते हैं, तो उस वाक्य को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित वाक्य मिश्र वाक्य हैं, तो बताना है फ्रेंड कि मिश्र वाक्य कौन सा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, ये हमारा क्या हो जाएगा मिश्र वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 44। एक ही विद्या हो जिसमें उस वाक्य को हम क्या कहते हैं, उस वाक्य को हम सरल वाक्य कहते हैं फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 45। मिश्र वाक्य है, तो बताना है फ्रेंड कि मिश्र वाक्य कौन सा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके पास जो कुछ था वह खो गया, ये क्या हमारा मिश्र वाक्य है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ, इस वाक्य के भेद बताना है फ्रेंड, तो ये क्या है हमारा ये मिश्र वाक्य हमारा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए, तो ये कैसा वाक्य है, तुम कहाँ जा रहे हो, ये प्रश्नवाचक वाक्य हमारा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 48 हमारा जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे कहते हैं, तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं, ये फ्रेंड ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। इसी के चलते फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49। स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए, तो बताना है फ्रेंड स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, हरकत जो है हमारा वो स्त्रीलिंग शब्द है हमारा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। इसी के चलते फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप बताना है फ्रेंड, तो इसका सरल रूप क्या हो जाएगा फ्रेंड हमारा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दंड से बचने के लिए वह भाग गया, दंड से बचने के लिए वह भाग गया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड।
इसी के चलते फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। देखिए फ्रेंड, ये 51 जो क्वेश्चन है वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। ये परीक्षा में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। इसमें फ्रेंड अशुद्ध वाक्य बताना है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो इसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे ऊपर कृपा करें। ये क्या है फ्रेंड, इसका अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 52। सुहावना लिखाई छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प बताना है फ्रेंड। तो छलिया, सुहावना लिखाई छलिया में जो प्रत्यय लगा हुआ है ऑप्शन डी आवना आई और ए एस का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। सुहावना में हमारा आवना प्रत्यय लगा हुआ है हमारा, लिखाई में हमारा आई प्रत्यय लगा हुआ है, छलिया में हमारा ए प्रत्यय लगा हुआ है फ्रेंड। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। इससे चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अलमारी। अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है फ्रेंड, तो अलमारी जो है फ्रेंड वो एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इससे चलते फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 54। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है, तो फ्रेंड बताना है कि वाक्यों का जो वर्गीकरण है वो 2 आधारों पर किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिसमें क्या होता है फ्रेंड, एक ही विधेय और एक ही उद्देश्य होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 56। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो दुरात्मा में हमारा दुर उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्हें ना नींद आती थी ना भूख प्यास लगती थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या हमारा संयुक्त वाक्य हमारा। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 58। अधिकार में उपसर्ग है, तो फ्रेंड बताना है कि अधिकार में हमारा कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो अधिकार में फ्रेंड हमारा अधि उपसर्ग लगा हुआ है। देखिए फ्रेंड एक क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये स्टेनोग्राफर में भी 2017 में परीक्षा हुई थी उसमें भी आ चुका है ये। इसी के चलते हमारा फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 59। धार्मिक में प्रत्यय है, तो धार्मिक में फ्रेंड बताना है कि धार्मिक में हमारा कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो धार्मिक में फ्रेंड हमारा एक जो है प्रत्यय लगा हुआ है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 60। आपका भविष्य उज्जवल हो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद बताइए, तो बताना है फ्रेंड आपका भविष्य उज्जवल हो, इसमें क्या है फ्रेंड हमारा इच्छावाचक वाक्य है हमारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 61। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है, तो बताना है फ्रेंड कि प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसका प्रति जो है इसका फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आपके लिए क्वेश्चन नंबर 62। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 63। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो रचना के आधार पर भी वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो बताना है फ्रेंड अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं हमारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा निम्नलिखित में से कौन सा संकेतवाचक वाक्य है, तो बताना है फ्रेंड कि संकेतवाचक वाक्य कौन सा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी, ये क्या हमारा संकेतवाचक वाक्य है। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 66। सदाचार में उपसर्ग है, तो बताना है फ्रेंड कि सदाचार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो सदाचार में हमारा सत उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा अत्युक्ति में उपसर्ग है, तो बताना है फ्रेंड कि अत्युक्ति में हमारा कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो अत्युक्ति में हमारा अति उपसर्ग लगा हुआ है हमारा। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा समादर व संरक्षण में उपसर्ग है, तो समादर व संरक्षण में उपसर्ग लगा हुआ है हमारा सम उपसर्ग लगा हुआ है हमारा सम्र सा और माह उपसर्ग लगा हुआ है हमारा। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा 69। प्रत्युपकार प्रतिदिन प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग निहित है, तो उसमें फ्रेंड हमारा प्रति उपसर्ग लगा हुआ है हमारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट हमारा अध्यक्ष व अधिष्ठा में उपसर्ग है, तो इसका अधीश का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख, अभियान में बताना है फ्रेंड हमारा कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है,
तो इनमें हमारा अभी उपसर्ग लगा हुआ है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन नंबर 72। नी, परी, उन उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए। तो फ्रेंड इसका निबंध, परिजन, 29 ये से संबंधित शब्द है फ्रेंड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। इसी के चलते हमारा फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 73। अति उपसर्ग का अर्थ है। तो फ्रेंड बताना है कि अति उपसर्ग का जो अर्थ है वो अधिक या बहुल्य होता है फ्रेंड, अति उपसर्ग का अर्थ। इसी के चलते हमारा फ्रेंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है। तो इसका फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समवाय। समवाय जो है अरबी फारसी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। नेक्स्ट हमारा हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो बताना है फ्रेंड कि हिंदी उपसर्ग शब्द कौन सा नहीं है। तो आवन जो शब्द है हमारा, आवन, ऑप्शन ए ये हिंदी उपसर्ग शब्द नहीं है। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा संस्कृत उपसर्ग शब्द नहीं है। तो बताना है फ्रेंड कि संस्कृत उपसर्ग शब्द नहीं है। तो लाचार जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है। तो बताना फ्रेंड कि हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा हमारा। तो कपूत जो कपूत ये हिंदी उपसर्ग शब्द युक्त है, कपूत इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। इससे के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 78। छलिया, पठनीय व कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है। तो अब बताना है फ्रेंड कि छलिया, पठनीय और कहानी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो इया, इये और आनी प्रत्यय लगा हुआ है। इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 79। चम्रकार, प्रभाकार में कौन सा प्रत्यय निहित है। तो इसमें फ्रेंड ऑप्शन ए कार और कर प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 80। खिलाड़ी, गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है। तो इसका आरी और ईए प्रत्यय इसका लगा हुआ है। ऑप्शन ई ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 81। गाने वाला, लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाने वाला, गाने वाला में हमारा वाला प्रत्यय लगा हुआ है और लघुत्तर में हमारा तर प्रत्यय लगा हुआ है फ्रेंड। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 82। खंडहर, लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो खंडहर में हमारा हर प्रत्यय लगा हुआ है और लुटेरा में हमारा एरा प्रत्यय लगा हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा 83। जो प्रत्यय धातु के अंत में लगे होते हैं वे कहलाते हैं। तो बताना है फ्रेंड जो प्रत्यय धातु के अंत में लगे होते हैं वे कौन से प्रत्यय होते हैं। वे हमारे कृत प्रत्यय होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। इसी के चलते हमारा फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो वे हमारे तंद्रित प्रत्यय कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। इसी के चलते हमारा फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 85। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो क्रिया के साथ जुड़ते हैं फ्रेंड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वे अविकारी शब्द जो शब्द, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं या कहलाते हैं। तो फ्रेंड वो कहलाते हैं हमारे क्रिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है। तो अलमारी जो है फ्रेंड एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय लगा हुआ है। तो पांडव में हमारा जो प्रत्यय लगा हुआ है वो तांद्रित प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। इसी के चलते हमारा फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है। तो बताना है फ्रेंड रिक्शा जो शब्द हमारा वो जापानी भाषा का शब्द है फ्रेंड। ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में योगऋण शब्द है, निम्नांकित में योगऋण शब्द है। तो फ्रेंड ये जो पंकज है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। योगऋण शब्द क्या है हमारा पंकज। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित शब्दों में योगऋण शब्द
कौन सा है? तो ये चक्रपाणी जो हमारा योगरूढ़ शब्द हो जाएगा हमारा चक्रपाणी। देखिए फ्रेंड, योगरूढ़ शब्द कौन सा होता है? योगरूढ़ शब्द होता है कि दो शब्दों के मेल से बना शब्द तथा वह तीसरे का अर्थ प्रकट करे, वह योगरूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे चक्रपाणी, चक्रपाणी को धारण कौन करता है? विष्णु जी। इसमें इस शब्द में विष्णु जी का अर्थ निकल लिया है, इसलिए इसे योगरूढ़ शब्द हो जाएगा हमारा। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 92, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तो बताना है फ्रेंड, ई जो प्रत्यय लगा हुआ है वह किस शब्द में नहीं लगा हुआ है? ई जो हमारा रंगीला में हमारा ई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 93, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो संस्कार में हमारा सम्र उपसर्ग का प्रयोग लगा हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेलगाड़ी शब्द है, तो बताना है फ्रेंड रेलगाड़ी क्या शब्द है? रेलगाड़ी एक संकर शब्द है। ये दो भाषाओं के मेल से बने शब्द को हम संकर शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 95, वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील जो है एक अरबी भाषा का शब्द है फ्रेंड, ये याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वकील अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है हमारा संकर शब्द का अर्थ है। तो संकर शब्द का अर्थ होता है दो भाषाओं के मेल से मिलकर बना शब्द को हम क्या बोलते हैं? संकर शब्द कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा 98, निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कारतूस अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ये हमारा असंगत है। कारतूस अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा योगरूढ़ शब्द कौन है? तो बताना फ्रेंड योगरूढ़ शब्द हमारा दशानन है। हमारा दशानन क्या है? हमारा योगरूढ़ शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 100, लौकिक शब्द में प्रत्यय है। तो लौकिक में हमारा ई प्रत्यय लगा हुआ है। देखिए फ्रेंड, आपके 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं और 100 क्वेश्चन अभी मैं आपको कराने वाला हूं, और जो कि आपके इस वीडियो में शेष हैं। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 99 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। थैंक यू फ्रेंड। चलते हैं फ्रेंड अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन है 101। देखिए फ्रेंड, इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। इसका मैं मिला देता हूँ 3 1 4 2। देखिए फ्रेंड, इसका खचाखच का होता है देशज शब्द। खचाखच कैसा हमारा देशज शब्द हमारा। और मुरलीधर क्या हमारा योगरूढ़ शब्द हमारा। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा टिकटघर क्या हमारा? ए संकर शब्द हमारा टिकटघर। सांप क्या है हमारा? एक तद्भव शब्द हमारा। सांप क्या हमारा? तद्भव शब्द हमारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 102, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। तो फ्रेंड बताना है उच्चारण शब्द में उपसर्ग क्या है हमारा? हमारा उपसर्ग लगा हुआ है उच्चारण शब्द में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 103, रिपोर्टर्स किस भाषा का शब्द है? तो रिपोर्टर्स जो हमारा फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो बताना है फ्रेंड कि कारतूस किस भाषा का शब्द है? कारतूस फ्रेंच भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित शब्द में उपसर्ग है। तो बताना है फ्रेंड उपसर्ग किस में लगा हुआ है? तो पराजय में उपसर्ग लगा हुआ है। परा प्लस जय लिखते हैं हम फ्रेंड। पराजय में हमारा उपसर्ग लगा हुआ है, परा उपसर्ग। नेक्स्ट हमारा आलपिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो बताना है फ्रेंड आलपिन और गमला किस भाषा के शब्द हैं? ये हमारे पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 107, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद है फ्रेंड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा अविदा शब्द किस शक्ति में है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाच्यार्थ प्रकट होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 109,
दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कहलाता है, तो संकर शब्द कहलाता है फ्रेंड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो भाषाओं के मेल से बने शब्द को हम संकर शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 110। योग ऋण शब्द चुनिए। तो योग ऋण शब्द बताना है फ्रेंड। चक्रपाणी जो हमारा योग ऋण शब्द हो जाएगा फ्रेंड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है। तो घुड़सवार हमारा एक यौगिक शब्द है हमारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अजायब घर है। अजायब घर क्या है हमारा संकर शब्द है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वर्णों के उस समूह को जिससे कोई अर्थ निकलता हो कहा जाता है, तो फ्रेंड उसको हम कहते हैं शब्द। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए ई प्रत्यय का प्रयोग होगा हमारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो लेखक शब्द के अर्थ में अक प्रत्यय लगा हुआ है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। तो अभिशाप शब्द में हमारा अभी उपसर्ग हो जाएगा हमारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। तो दुस्साहस में हमारा उपसर्ग हो जाएगा हमारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। तो सजावट में हमारा आवट प्रत्यय लगा हुआ है, ये तो फिर सभी को पता होगा। सजावट में आवट प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं। तो धातु में प्रत्यय जोड़ने से हमारे कृतदंत प्रत्यय कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। देखिए फ्रेंड ये हमारा यूपी टेट 2013 फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड आपने देखा होगा ये क्वेश्चनों के सामने डेट और पेपर शिफ्ट दे रखा है। ये वही क्वेश्चन है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। मैं वही आपके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चलते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 120 निम्नलिखित में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है। तो फ्रेंड इसका बताना है फ्रेंड। ये क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ मैं, ये होमवर्क है आपका 120 कि निम्नलिखित में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है। तो बताना है फ्रेंड। ऑप्शन ए इसका अवसाद, ऑप्शन बी उन्नति, ऑप्शन सी सज्जन, ऑप्शन डी प्रहार। तो बताना है फ्रेंड कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट कीजिएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 121 निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। तो बताना है फ्रेंड कि प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा नहीं है। अंकुर जो हमारा वो प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 122 निम्नलिखित में प्रत्यय शब्द नहीं है। तो बताना है फ्रेंड 122 में प्रत्यय शब्द नहीं है। तो सादर में हमारा प्रत्यय नहीं लगा हुआ है हमारा। सादर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 123 एक उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है। तो बताना है फ्रेंड एक उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द कौन सा है। तो अवैतनिक जो है हमारा एक उपसर्ग से बना शब्द है। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 124 किसी के सामने मेरी आदत नहीं है। तो फ्रेंड जो डैश दे रखा है बताना है फ्रेंड कि इसके बीच में क्या आएगा। तो किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 125 वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं हम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ऑप्शन बी। इसी के चलते फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डैश बोलो कोई सुन ना ले। इस ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी धीरे बोलो कोई सुन ना ले। धीरे बोलो कोई डैश में क्या आएगा हमारा फ्रेंड धीरे बोलो कोई सुन ना ले। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 127 वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है। तो बताना है फ्रेंड कि वाक्य में शब्दों का क्रम किससे निर्धारित होता है। वो पद क्रम से निर्धारित होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पद क्रम से निर्धारित होता है। नेक्स्ट हमारा उद्देश्य और विधेय किसके अंग है। तो बताना है फ्रेंड 128 का उद्देश्य और विधेय किसके अंग है। ये वाक्य के अंग होते हैं हमारे उद्देश्य और विधेय। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए इस वाक्य में उद्देश्य है। तो फ्रेंड बताना है इसमें उद्देश्य क्या हो जाएगा हमारा तेंदुलकर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ मोहन के डैश कोई नहीं था। वहाँ मोहन के डैश कोई नहीं था। तो बताना है फ्रेंड कि जो रिक्त स्थान है
इसके स्थान पर क्या आएगा, तो आएगा मोहन के अलावा कोई नहीं था। वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 131। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संबंध बोधक अव्ययी फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा सलमा घर जाती है। वाक्य हमारा बताना है फ्रेंड कि सलमा घर जाती है कैसा वाक्य है हमारा, ये एक सरल वाक्य हो जाएगा हमारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 133। मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है। इस वाक्य में विभेद है, तो इस वाक्य में विभेद है हमारा बहुत अच्छा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 134। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार से। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है, तो मिलनसार शब्द में हमारा सार प्रत्यय निहित है हमारा। नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है हमारा अविकारी शब्द कैसा होता है, तो अविकारी शब्द अव्यय होता है हमारा। अव्यय क्या होता है, अविकारी शब्द होता है। नेक्स्ट है उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, तो फ्रेंड 138 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा शब्द के आदि में। नेक्स्ट हमारा 139 मिठास शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो बताना है फ्रेंड कि मिठास शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसमें आस इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आस। नेक्स्ट हमारा 140 ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो इसमें क्या हो जाएगा इच्छावाचक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इच्छावाचक। हम इच्छा कर रहे हैं कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे या लंबी आयु दे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 141 योगलूण शब्द कौन सा है, तो फ्रेंड बताना है योगलूण शब्द क्या हो जाएगा हमारा लंबोदर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, योगलूण शब्द हमारा कौन सा है लंबोदर। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 142 इनमें से अविकारी शब्द कौन सा है फ्रेंड, तो बताना है अविकारी शब्द कौन सा हमारा हाथी। हाथी क्या हो जाएगा फ्रेंड हमारा अविकारी शब्द हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 143 निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो बताना है फ्रेंड कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है हमारा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये क्या हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है हमारा 144वां क्वेश्चन कृतदंड प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो ये हमारे क्रिया के साथ जुड़ते हैं फ्रेंड। ये क्वेश्चन मैं आपको ऊपर भी करवा चुका हूँ। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 145 निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है, तो बताना है फ्रेंड कि एरा प्रत्यय किसमें नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि एरा प्रत्यय वो सवेरा में भी एरा प्रत्यय लगा हुआ है हमारा, घनेरा में भी एरा प्रत्यय लगा हुआ है हमारा, और ममेरा में भी हमारा एरा प्रत्यय लगा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 146 इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिट्ठी भेजी गई। ये क्या है हमारा कर्मवाचक वाक्य है हमारा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे चलते फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 147 शब्दों के वर्गीकरण का आधार है, तो शब्दों के वर्गीकरण का आधार है ये सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थ रचना उद्गम ये क्या है शब्दों के वर्गीकरण के आधार हैं। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 148 निम्नलिखित में से शब्द में अप उपसर्ग नहीं है, तो बताना है फ्रेंड कि अप उपसर्ग जो है वो किसमें नहीं है। अपादान फ्रेंड हमारा अप उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, अपादान जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 149 निम्नलिखित में से ऋण शब्द कौन सा है, तो बताना है फ्रेंड कि ऋण शब्द कौन सा है हमारा, तो कमल जो हमारा वो ऋण शब्द हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 150 एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा, तो साप्ताहिक हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साप्ताहिक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 51 निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है, तो बताना है फ्रेंड किस शब्द में प्रत्यय नहीं है, तो ये दुबला में हमारा प्रत्यय नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 152 अव्यागत शब्द में उपसर्ग है, तो अव्यागत में हमारा अभी उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 153 19 शब्द में उपसर्ग है, तो 19 में हमारा उन उपसर्ग हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा विचार में एक प्रत्यय लगाने से बना शब्द है, तो विचार में एक प्रत्यय लगाने से बना शब्द है हमारा वैचारिक, इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा वैचारिक हो जाएगा फ्रेंड इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर
155। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ये हमारा मिश्र वाक्य है। देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी हमारा यूपी ट्रिपल असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जाम 2015 में पूछा गया है फ्रेंड, और ऊपर वाला भी हमारा 2015 में भी पूछा गया था। ये फ्रेंड वही क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में हर बार पूछे गए हैं। मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूँ जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। इससे चलते हमारा फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156। निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो बताना फ्रेंड कि लुटेरा में हमारा कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। लुटेरा में हमारा एरा प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 157। निम्नलिखित पद में कौन सा पद व्यय प्रत्यय लगाने से बना है? तो व्यय प्रत्यय लगाने से बना है हमारा खव्या। खव्या जो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खव्या। नेक्स्ट है हमारा लालटेन शब्द किस शब्द से या किस वर्ग में आता है? तो ये हमारा विदेशज शब्द है हमारा लालटेन। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 159। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो बताना है फ्रेंड, आंशिक शब्द में हमारा एक प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 160। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो बताना है फ्रेंड कि उपसर्ग किस में नहीं है? तो ओढ़ना में हमारा उपसर्ग नहीं लगा हुआ है हमारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ओढ़ना में हमारा उपसर्ग नहीं लगा हुआ है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 141। निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो बताना है फ्रेंड कि संयुक्त वाक्य कौन सा हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, काम समाप्त करो और जाओ। नेक्स्ट है हमारा राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? तो ये हमारा संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा हमारा, संज्ञा उपवाक्य। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 163। काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है फ्रेंड? तो बताना है काजू शब्द हमारा वह एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। देखिए फ्रेंड, ये भी हमारा ट्रिपल एससी के तहत परीक्षा में पूछा गया, ये 2016 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 164। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। तो पैगंबर जो है फ्रेंड वो तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, बल्कि बेगम भी तुर्की भाषा का शब्द है हमारा, वारूद भी हमारा तुर्की भाषा का शब्द है, चेचक भी हमारा तुर्की भाषा का शब्द है। लेकिन जो पैगंबर है वह तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। तो पैगंबर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, पैगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 165। सुमित्रा में प्रत्यय लगा हुआ है। तो सुमित्रा में हमारा आ प्रत्यय लगा हुआ है हमारा, सुमित्रा में आ प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 166। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? तो फ्रेंड इसमें ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। ये हमारा मिश्र वाक्य नहीं है। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 167। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपवर्ग है? तो इसका वहिर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वहिर। इसी के चलते हमारा फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 168। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो ओढ़ना में हमारा उपसर्ग नहीं लगा हुआ है फ्रेंड, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ऊपर मैंने पढ़ा दिया था आपको। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा 169। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? तो विकारी शब्द हमारा लड़का, लड़का क्या है हमारा विकारी शब्द हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? तो संकर शब्द हमारा चुगलखोर हो जाएगा हमारा, संकर शब्द चुगलखोर। इसी के चलते फ्रेंड हमारा नेक्स्ट है कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो कहावत में हमारा आवत प्रत्यय लगा हुआ है फ्रेंड, याद रखिए कहावत में हमारा आवत प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा परा उपसर्ग का अर्थ है। तो परा उपसर्ग का अर्थ होता है हमारा उल्टा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो संयुक्त वाक्य का चयन क्या करना है हमें? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसने खाना खाया और सो गया। ये क्या हमारा संयुक्त वाक्य है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 174। इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है? इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इका। इका उपसर्ग इसमें से नहीं है, बल्कि आ उपसर्ग भी होता है, चिर उपसर्ग भी होता है, हमारा पिर उपसर्ग प्रति उपसर्ग भी होता है, पर इका जो उपसर्ग हमारा नहीं होता है फ्रेंड। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 175। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रात को कम खाना खाना चाहिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रात को कम खाना खाना चाहिए 175 का। इसी के चलते फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 176। राम आम खाता है में वाच्य कौन सा रूप है? राम आम खाता है, तो ये हमारा कृतवाच्य हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 177। मिश्र वाक्य है, तो मिश्र वाक्य फ्रेंड बताना है हमारा मिश्र वाक्य कौन सा हो जाएगा?
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, ये क्या हमारा मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट हमारा पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, ये वाक्य उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य का उदाहरण है ये फ्रेंड, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अत्याचार शब्द में उपसर्ग है, तो अत्याचार में हमारा अति उपसर्ग लगा हुआ है फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 180, अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो इसमें आ प्रत्यय लगा हुआ है फ्रेंड हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा 181, जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, तो बताना फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 182, आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए, तो क्या ये फ्रेंड हमारा ये हमारा मिश्र वाक्य है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्न में योगऋण शब्द है, तो योगऋण है हमारा जलज, जलज क्या है हमारा योगऋण शब्द हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं, तो ये हमारा योगऋण शब्द हमारा पंकज जलज आदि। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से ऋण शब्द कौन सा है, तो ऋण हमारा कमल क्या हमारा एक ऋण शब्द हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो प्रत्येक शब्द में हमारा प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। देखिएगा फ्रेंड ये वही 200 क्वेश्चन है कि जो आपकी परीक्षा में हर बार पूछे गए हैं फ्रेंड, अगर ये आपने 200 के 200 क्वेश्चन पढ़ लिए तो मेरा मानना है कि इन क्वेश्चनों से हटकर आपकी परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये इस टॉपिक से ये वही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं, इनसे अलग कोई भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में नहीं आएगा, ये मेरा विश्वास है। और फ्रेंड वैसे परीक्षा का सिलेबस अपार है, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी परीक्षा के लिए 100% बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी के चलते हमारा फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 187, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो बैठक में हमारा का प्रत्यय लगा हुआ है हमारा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, बैठक में हमारा का प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा पानी ना बरसता तो धान सूख जाता, किस प्रकार का वाक्य है, तो ये हमारा संकेतवाचक वाक्य हमारा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो संयोग में हमारा सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 190, निम्नलिखित में से किस शब्द में तंद्रित प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये फ्रेंड ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा वार्षिक, ऑप्शन ए वार्षिक। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा शायद पिताजी आ गए किस प्रकार का वाक्य है, तो ये हमारा संदेहवाचक वाक्य है, संध्यार्थ हमारा वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे के चलते हमारा फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 192, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे के चलते फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्दांश हमारे 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रचना के आधार पर ऋण शब्द नहीं है, तो रचना के आधार पर विज्ञान जो है वो ऋण शब्द नहीं है। नेक्स्ट हमारा योगऋण शब्द की पहचान करें, तो पीताम्बर हमारा योगऋण शब्द हमारा पीताम्बर योगऋण शब्द हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 196, दिए हुए शब्दों में से किस शब्द का तद्विवीकरण नहीं हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हॉस्पिटल। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 197, कौन सा शब्द अरबी का नहीं है, तो अरबी भाषा का शब्द नहीं है वो है कमीना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। इससे चलते फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 198, कौन सा शब्द फारसी भाषा का नहीं है, तो बताना है फ्रेंड कौन सा शब्द फारसी भाषा का नहीं है, तो हक जो है हम फ्रेंड हमारा वो फारसी भाषा का शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 199, तुर्की शब्द नहीं है, तो फ्रेंड तुर्की शब्द नहीं है, अजब जो है हमारा तुर्की शब्द नहीं है। इसी के चलते फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है, तो शब्द शक्ति के प्रकार वो तत्सम जो है शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है, ऑप्शन बी इसका फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा फ्रेंड ये थे हमारे 200 क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे और ये वही क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड, आपको
पूरी वीडियो देखने के लिए। फ्रेंड, ये वीडियो आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को फ्रेंड लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने फ्रेंडों को सारे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप में शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और फ्रेंड, कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपका कमेंट का जवाब तुरंत दूंगा। फ्रेंड, धन्यवाद। फ्रेंड, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ। धन्यवाद।